सबसे पहले अगर मैं बर्तनों की बात करूँ तो कहूँगी कि आपको क्या क्या दुबई आते हुए लेके आना चाहिए घर की चीज़ों के अंदर से या किचन की चीज़ों के अंदर से। कर रही हूँ, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे जिसमें मैं सब खवातीन को जो है ना खुशखबरी सुना दी। ख्वाहिश आपकी पाकिस्तान या इंडिया में पूरी नहीं हुई तो वो यहाँ लाजमी पूरी हो जाए। बहुत कुछ सीखा तो मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता उनको ज़रूर पता चले। इस तरह नहीं, वहाँ से बहुत सस्ती हर चीज़ के साथ जो हमारा पहला दिन था मैं इसको कहूँ कि आप चीज़ परचेज किए बगैर रह ही नहीं सकते। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और खैर आफियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, पिछली वाली वीडियो पे आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार किया। मुझे भी इन टॉपिक्स पे वीडियोस बना के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं आ रही थी यहाँ पर दुबई शिफ्ट होने के लिए तो मुझे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ के तजर्बे से बहुत कुछ सीखा। तो मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता उनको ज़रूर पता चले, इसलिए इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि इसमें हम सिर्फ क्लोथ्स को ही जो है ना वो कवर करेंगे टॉपिक को, और उसके बाद जो दूसरे अदर हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं जैसे कि किचन के या दूसरे घर की चीजें जो होती हैं उनको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको उतनी बताऊंगी कि आपको क्या क्या दुबई आते हुए लेके आना चाहिए घर की चीजों के अंदर से या किचन की चीजों के अंदर से। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो पाकिस्तानी या इंडियन लोग होते हैं ना, हम असल में पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े घरों के अंदर रहते हैं। तो वहाँ हर चीज़ की सहूलत एक तो हमारे पास होती है और ऊपर से हमारे पास मतलब के हेल्पर्स होती हैं और भी घर के अफराद होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें महसूस नहीं होती। लड़ाई झगड़ों के अलावा की मैं बात कर रही हूँ, मतलब घर के अंदर काम करने की या चीज़ों की इतनी भरमार होती है। और माशाल्लाह से जैसे हमारे कल्चर है जहेज़ों के और इन चीज़ों के, तो इतने इतने किचन के अंदर बर्तन होते हैं, घर के अंदर इतनी चीज़ें भरी हुई होती हैं कि हमें एहसास नहीं होता इन चीज़ों का। लेकिन हम जब कहीं भी मूव करते हैं ना किसी और कंट्री के अंदर, तो वहाँ जाके एक एक जो बर्तन और एक जो प्लेट है ना, वहाँ जाके आपको बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं कि यार ये नहीं है किचन के अंदर। और औरतों को वैसे भी शौक बहुत ज़्यादा होता है किचन भरा हुआ हो, एक चीज़ है भी तो 6 और उसी तरह की होनी चाहिए, हर कैटेगरी की होनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ पर मूव हुई थी तो हम जिससे भी इंफॉर्मेशन लेती थी, मैं तो हर बंदा कहता था नहीं वहाँ से बहुत सस्ती हर चीज़ मिल जाती है, वहाँ मिल जाएगी, कोई भी चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम लोगों ने तो वैसे भी फर्निश स्टूडियो जो है वो बुक किया हुआ है, तो तुम लोगों को किचन की किसी भी आइटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर के भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए कुछ भी मत लेके जाओ। तो मैंने फिर कोई भी चीज़ किचन की थोड़ी सी रखी और बाकी सारी चीज़ें निकाल दी कि जो है ना कपड़ों का इतना ज़्यादा वजन हो चुका था कि हम सोचते थे कोई चीज़ और रखने की तो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि हम लोग 2 लोग थे और इतना ज़्यादा हम लगेज ला भी नहीं सकते थे। और जो है ना हमारे यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा रिलेटिव्स भी नहीं थे कि जिनके घर हम जाके रहते, तो कुछ आते साथ जो है ना वो थोड़ी सी हेल्प हो जाती। तो यहाँ पर आते साथ जो हमारा पहला दिन था ना, घर हम आए तो हमने फर्निश स्टूडियो जो है वही जो हमने रेंट किया हुआ था, लेकिन फर्निश स्टूडियो के अंदर एक भी बर्तन नहीं था। मेरी पिछली वीडियोस जिन्होंने शुरू वाली में देखी होगी स्टूडियो फ्लैट वाली, तो उसमें मैंने ये डिटेल आपको बताई थी कि वहाँ पर जो है ना हमें कहा गया था कि फर्निश स्टूडियो के अंदर हर किस्म का बर्तन होगा, हर एक चीज मौजूद होगी, लेकिन वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था एक दो बर्तन के अलावा। तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। एक चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि आप किस इलाके में आके रह रहे हो, आपके हस्बैंड पहले यहाँ पर मौजूद है या नहीं है, या आप बिल्कुल न्यू दुबई के अंदर आ रहे हो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर तो आपके रिलेटिव्स या आपके हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी अरसे से मौजूद है तो आपको बहुत मसाइल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू आ रहे हो तो थोड़े बहुत मसाइल होंगे, क्योंकि हम जब अपने मुल्क से आ रहे होते हैं ना तो हम अपनी करेंसी लेके यहाँ पर आ रहे होते हैं, तो उसको कन्वर्ट करके जब हम यहाँ पर पैसा लगाते हैं ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है और बहुत मुश्किल होता है कि यार ये सब कुछ हम घर में छोड़ के आ गए और बिला फजूल यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं इन चीजों के ऊपर। तो इस हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें बहुत फेस करना पड़ा, क्योंकि हम अपनी करेंसी पाकिस्तानी यहाँ कन्वर्ट करके ले आए थे और पहले महीने जाहिर आते साथ हमें कोई वो तनख्वाह वगैरह भी नहीं मिली थी, तो जब हम चीजें परचेज करते थे तो बहुत मुश्किल होती थी। और कोई बर्तन मैं नहीं लेके आई थी, बस कुछ जो प्लेट्स है ना वो भी प्लास्टिक की लेके आई थी, क्योंकि सबने मुझे रोका कि ना कोई भी शीशे की या मटीरियल की कोई भी चीज जो है ना अब लेके नहीं जाना, एक तो उसके टूटने का खतरा बहुत होता है और फिर बहुत वजन हो जाता है और मसाइल वो एयरपोर्ट वाले भी करते हैं। तो इसलिए भी मैंने वो चीजें निकाल दी। तो मैंने नई परचेज की, कुछ प्लास्टिक की प्लेट्स 2-3 और कुछ जो बाउल है प्लास्टिक के और 2-3 चम्मच, इस तरह की चीजें सिर्फ मैंने रखी। तो जाहिर है फिर जब आप आते हो तो फिर बहुत मसाइल होते हैं। तो हमें आते साथ कोई भी चीज नहीं मिली, मतलब पकाने की इवन कोई चीज नहीं थी। तो हम नीचे जाते थे तो हम उस इलाके में आए थे जहाँ ना नीचे कोई ज्यादा ग्रोसरी शॉप्स थी और ना इर्द गिर्द कोई बड़े बड़े मॉल थे और ना नीचे बस भी नहीं चलती थी इवन के। तो हमें इतना प्रॉब्लम होता, नीचे जाते थे हम रेट देखते थे तो इतने ज्यादा रेट्स हाई होते थे कि हम वापस आ जाते
जाते थे जब भी कोई चीज़ परचेज करने जाते, कोई इवन के कोई फ्राई पैन भी है ना, वो भी इतना ज़्यादा महंगा में मिल रहा था तब। तो आए भी हम नए नए थे, तो हमें हर चीज़ बहुत महंगी लगती भी थी और थी भी महंगी, और ना हम कहीं मूव करके जा सकते थे। एक दो लोगों से पूछा तो लोगों ने हमें बताया नेस्टो के बारे में, लुलु के बारे में, 1 to 10 शॉप्स के बारे में बताया कि वहाँ से जाके जो है ना आप चीज़ें परचेज कर सकते हो, वहाँ बहुत सस्ती होती है। लेकिन हम जाएं कैसे, वो भी प्रॉब्लम्स बहुत थी। और आते साथ जो है ना वो आयरन नहीं थी घर के अंदर, इवन के फर्निश स्टूडियो के अंदर। तो हम जो है ना, मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता था तो कोई आयरन नहीं है हमारे पास, कपड़े वैसे की वैसे पड़े हैं। तो हमने जो है ना फिर बात की उससे जिससे हमने घर लिया, तो उसने कहा कि आप परचेज कर लें, फिर मैं पे कर दूंगी आपको। तो हम नीचे से आयरन पता करने गए तो 100 दिरहम से स्टार्ट हो रही थी आयरन। बड़ी मुश्किल से हमें एक 89 की मिली, और 89 जब हमने पे किए ना तो इतना ज्यादा मुश्किल लगा कि अगला महीना पूरा कैसे गुजरेगा, क्योंकि आते साथ जाहिर है खाना पकाना, मसाले, बहुत सारी चीजें नहीं थी हमारे पास। तो नीचे से मुझे अच्छे से याद है पहले दिन हम आए तो इतने भूख लगी हुई थी, हम नीचे गए तो बर्गर हमने जब खरीदा तो तकरीबन 20-30 दिरहम का हमें एक बर्गर मिला। तो बहुत मुश्किल लगा क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी को हम यूज कर रहे थे, और फिर वहां से बस भी नहीं चलती थी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो टैक्सी पे जाते थे और 40-50 दिरहम इस तरह का बिल बन रहा था। पहला महीना जो है ना हमारा इतना ज्यादा मुश्किल गुजरा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ ये फजूल का एक्सपीरियंस रहा आप सबके साथ भी ऐसा रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि आपको क्या लेके आ सकते हो, क्या लाना चाहिए, और किस इलाके में आप आ रहे हो, किस तरह आ रहे हो, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। इससे पहले मैं सब खवातीन को जो है ना खुशखबरी सुना देती हूँ कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर रहते हुए या बांग्लादेश वगैरह में रहते हुए आपकी किचन की या घर की बहुत सारी जरूरतें अगर पूरी नहीं हुई ना, तो वो दुबई आके लाजमी पूरी हो जाएंगी। क्योंकि दुबई जो है ना वो एक ऐसा सिटी है जहाँ हर चीज आप बहुत आसानी से परचेज कर सकते हो, महंगी से महंगी और अच्छे से अच्छे ब्रांड की भी हर चीज आप परचेज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अगर तो आप बिल्कुल न्यू आ रहे हो तो आपको 1-2-3 महीने लग सकते हैं यहाँ पर सेट होने में, और अगर ऑलरेडी आपके कोई रिलेटिव्स या हस्बैंड आपके यहाँ पर रहते हैं तो आपको मसाइल नहीं होंगे। सबसे पहला मसला तो घर का है, उसको सॉल्व करना इंतहाई किस्म का जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आते साथ अपना घर जो है ना कहीं पे भी जो रेंट कर रहे हो ना, वो तो फर्निश या अनफर्निश जो भी मसले मसाइल उसके हैं वो सबसे पहले सॉल्व कीजिए। 1-2 महीने के अंदर वो सॉल्व हो गया तो फिर आप दुनिया की हर चीज दुबई से खरीद सकते हो। और उसके बाद इंश्योरेंस वाला मसला लाजमी हल कीजिएगा। हर बंदा अपनी इंश्योरेंस लाजमी करवाए, मेरी तरह जो है ना वो फजूल हरकत ना कीजिएगा कि इंश्योरेंस को बाद में डिले करके कि ठीक है बाद में करा लूंगी, तो बहुत महंगा पड़ता है। और सबसे पहले अगर मैं बर्तनों की बात करूं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी जैसा मुझे मशवरा दिया गया कि कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो दूसरे हैवी आइटम्स हैं वो कुछ भी लाने की, इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत नहीं है आपको। जैसे एयर फ्रायर होते हैं या इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर होते हैं या टोस्टर वगैरह, इस तरह की चीजें कुछ भी मत लेके आइए। बहुत 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 जो बेसिक चीजें हैं ना वो आप किचन की लेके आइए। मतलब कुछ प्लेट, एक अदद कम से कम एक अदद पकाने का बर्तन, फ्राई पैन या तवा वगैरह जिसपे आप रोटी वगैरह पकाओ, या कोई जो खाली डब्बे वगैरह होते हैं जिसमें कोई चीज आप स्टोर करके रख सकते हो। इस तरह की 2-3 बेसिक आइटम्स जो है ना वो आप लाजमी लेके आइएगा, क्योंकि आते साथ जाहिर है अचानक से बहुत बर्डन होता है, और बर्डन ना भी हो, आपके पास पैसे हों भी, तो जाहिर है जब सुबह उठ के नाश्ता करना है, शाम को दोपहर को खाना वाना खाना है, तो आप मुसलसल बाहर से खाना नहीं खा सकते हो इतना महंगा। तो आपको लाजमी जो है वो घर के अंदर कुक करना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत 10-15 दिन के मसाले या जो पत्ती वगैरह ये इस तरह की चीजें हैं वो साथ लेके आइएगा, और इन बेसिक चीजों में किचन की ये चीजें लाजमी लेके आइएगा। मतलब प्रेशर कुकर वगैरह हैवी आइटम्स हैं, यहाँ से हर चीज बहुत सस्ती मिल जाएगी आपको। तो ये वाली चीजें आपने बिल्कुल वो नहीं करनी कि किचन के आइटम्स भर भर के ले आए। किचन के आइटम्स का आइडिया तो आपको हो गया होगा कि एक पतीला और एक अदद फ्राई पैन, तवा और चम्मच, ग्लास, प्लेट्स, जो बेसिक चीजें ये आपने लेके आनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं लेके आना। क्योंकि दुबई के अंदर हर वक्त इतनी ज्यादा सेल्स लगी होती हैं कि अगले अब 2-3 महीने जब आएंगे, जब आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपके पास गोल्डन चांस है कि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो यहाँ पर इतनी ज्यादा सेल्स हर चीज पे लगती हैं, क्योंकि इनका एक नेशनल डे आता है, क्रिसमस आता है, और इस तरह की इवेंट्स जितने भी ज्यादा होते जाएंगे ना उतनी ज्यादा सेल्स यहाँ पर होंगी। अब मैंने नून से जैसे कि ये थोड़ी सी चीजें मंगाई थी 1-2, तो उसके साथ ये दोनों मुझे जो लिक्विड वॉश है एरियल का, और जो ये दूसरा वाला है सॉफ्टनर उसका, वो मुझे फ्री मिला है। अब ये इस तरह की सेल्स नून पे, अमेज़न पे और तालाबाद पे और डिफरेंट जो और यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स हैं वहाँ ये सब लगती रहती हैं। आपके करीब जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स होंगे ना वहाँ पर ये सब सेल लगती रहेंगी। नेस्टो, लुलु वगैरह में खास तौर पे हर
वक्त सेल लगती है। और नून वाला तो आपके पास इतना अच्छा मौका कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये वाली हरकत आपने बिल्कुल नहीं करनी कि सामान भर के ले आना है। अब मैं आपको मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज यहाँ से परचेज करनी है, जो ख्वाहिश आपकी पाकिस्तान या इंडिया में पूरी नहीं हुई, तो वो यहाँ लाजमी पूरी हो जाएगी। मसलन कि जो एयर फ्रायर है ना, वो अभी मैंने परचेज किया यहाँ से, और यहाँ से परचेज करने के और बहुत सारे तरीके का भी हैं जो आसानी से परचेज कर सकते हो। लेकिन 1-2 महीने के वेट के बाद मैं आपको मशवरा दूंगी, क्योंकि अभी जो है ना मैंने एयर फ्रायर बाय किया है, तो मुझे यहाँ से तकरीबन ये 199 का मिला है, 200 दिरहम का। तो 200 दिरहम का अगर मैं पाकिस्तानी इसको कन्वर्ट करूँ तो वहाँ से इससे ज्यादा महंगा मुझे ये मिल रहा है। तो आप यहाँ पर जो है ना इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हो। 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर थोड़े थोड़े 30-32 जो दिरहम है ना वो आपको महीने के देने पड़ेंगे, और 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपकी घर की कोई भी चीज बन जाएगी। तो ये वाला एक कैटेगरी है कि यहाँ से चीजें कैसे परचेज की जा सकती हैं, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बड़े बड़े। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप बहुत अच्छी और महंगी चीजें भी इस तरह परचेज कर सकते हो कि आप इंस्टॉलमेंट्स देते रहो 3-4 महीने, और थोड़ी थोड़ी घर की आइटम्स जो है ना वो परचेज करते रहो। तो अभी हमें तो तकरीबन 7-8 महीने हो गए, उसके बाद हमने परचेज किए। ये एयर फ्रायर मैंने लिया था, और जो है ना वरना आते साथ तो जाहिर है बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसके अलावा एक दूसरा तरीकाकार ये होता है कि अगर आप जो है ना दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो आपकी वेबसाइट्स है ना, डूबिज़ल वगैरह और इस तरह के जो एप्लीकेशन या फेसबुक के जो पेजेस हैं आपके इलाके के, वहाँ पर ना बहुत सारे लोग अपनी घर की जो चीजें हैं वो मूव हो रहे होते हैं, या तो अपने बैक कंट्री के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर, तो वो सेल कर देते हैं। या किसी और सिटी के अंदर जब वो मूव हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो बहुत सस्ती सेल कर देते हैं। अपने पूरे घर के फर्नीचर और हर किस्म का फर्नीचर, हाउस होल्ड, हर किस्म का आइटम जो है ना वो बहुत सस्ता आपको मिल जाता है फेसबुक के थ्रू या डूबिज़ल के एप्लीकेशन के थ्रू, इस तरह। तो क्योंकि हर बंदा जो है ना वो दुबई ये सोच के नहीं आता कि उसने बहुत परमानेंट रहना है तो वो बहुत सारी चीजें बनाए। लेकिन अगर कुछ लोग जो है परमानेंट रहने का सोच के चीजें बना भी लेते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर वो जाते हुए जाहिर है अपने लगेज के अंदर इतनी हैवी चीजें उनको लेके नहीं जा सकते अपने कंट्री के अंदर। या तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंट्री में चीज़ें भिजवाते रहो या बुक करा दो, ये सिस्टम होता है। तो इस तरह जो है ना आप उनसे बाय कर सकते हो बहुत सस्ती, बहुत ही ज़्यादा सस्ती कीमत के अंदर। और ऑनलाइन जो चीज़ें हैं ना यहाँ परचेज करने का बहुत तरीका कार है। पिछला जो अभी आपने इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर देखा होगा, ये भी मैंने अभी परचेज किया था, लेकिन अपने लिए परचेज नहीं किया था। मुझे पाकिस्तान बेचना था एक्चुअली ये वाला, तो इसलिए मैंने लिया था अम्मी वगैरह के लिए। तो जो है ना अब इसको मैं लुलू पे देख रही थी, इसकी जो रेट्स हैं वो 299 आ रहे थे, अमेजोन पे 299 आ रहे थे, और नून पे भी इतने ही रेट्स आ रहे थे, और बाकी किसी जगह पे 384, 350 समथिंग इस तरह के रेट्स आ रहे थे। लेकिन एक ट्रेंडी गोल्ड के नाम से एप्लीकेशन था, तो वहां पर सेल लगी हुई थी, अचानक से ऑफर लगती है कुछ देर के लिए। मतलब हर एप्लीकेशन पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ऑफर्स रहती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ उसी पे थी। तो वहां पे ये तकरीबन मुझे 194 का मिल रहा था, सेम हर चीज उसकी सेम थी। और अचानक से प्राइसेस ड्रॉप हुई, तो वहां से जो है ना मैंने ऐड टू कार्ट किया इसको, लेकिन अगले 10-15 मिनट के अंदर जो है ना वो उसकी प्राइस 209 हो गई। तो मैंने खैर उसको परचेज कर लिया, तो 209 का तो मुझे मिल गया। और उसके बाद मुझे उस पर कुछ कॉइन्स मिले, कुछ पॉइंट्स मिले, और अभी जो अगर मैं उसको परचेज दोबारा करती हूँ उसी वेबसाइट से, तो वो अब मुझे 155 का मिल रहा है। तो आप लोग अंदाजा लगाओ कि किस तरह आप चीजें ग्रैब कर सकते हो, यहाँ पर किस तरह चीजें परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। ये जो एक चीज 384 की हर जगह पर पड़ी हुई है, वो आपको 155 की सेम जो है ना क्वालिटी के अंदर मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर दुबई के अंदर। और ऐसा सिर्फ इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर के साथ नहीं होता, हर एक चीज आपको इसी तरह यहाँ पर इसी रेट्स के अंदर मिल जाती है। बस आपको बहुत गहरी नजर रखनी पड़ेगी चीजों के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, एप्लीकेशंस के ऊपर, कि कहाँ पर किस वक्त क्या सेल लग रही होती है। और इवेंट्स आगे आएंगे तो खैर भरमार हो जाएगी सेल्स की, तो आपको हर चीज जो घर की इस तरह की आइटम्स है ना वो तो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा आप वेट कीजिए और अपनी थोड़ी सी सेविंग कीजिए 1-2 महीने रह के दुबई के अंदर, अगर आप न्यू आ रहे हैं तो। क्योंकि जाहिर आते साथ अचानक अपने आप पे बर्डन डालेंगे ना, तो फिर बहुत डिफरेंट सिनारियो हो जाएगा और बहुत डिफरेंट मुश्किल हो जाएगा आपको रहने के लिए। अगर आपने रहना है मुसलसल यहाँ पर, तो आपके पास बहुत लंबी जिंदगी है माशाल्लाह। दुबई जो है ना वो आपको थकने नहीं देगा, इतना ज्यादा बंदे को लालच दिया जाता है यहाँ पर चीजें परचेज करने का। शॉपिंग हब मैं इसको कहूँ कि आप चीज परचेज किए बगैर रह ही नहीं सकते हो, इस तरह प्राइसेस ड्रॉप अचानक से होती है। खैर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी ये जो वीडियो है ना वो कंटिन्यू है, मैं खत्म नहीं कर रही हूँ, अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे जिसमें आपको और बहुत सारी चीजें और एक्सपीरियंस बताने हैं मैंने अपने। अल्लाह हाफिज।